वर्ग किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर हमें जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या 3 है, 3 का हम वर्ग करेंगे, 3 का 3 में ही गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो गया 9, तो यह उसका हो गया गुणनफल। इसमें हम वर्ग को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे वर्गों को बताया है, तो इसे कॉपी में लिख लें और अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें वर्ग महत्वपूर्ण है। संख्या अब है प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो संख्याएं दी है, हमें इनके इकाई अंक, पीछे का जो इकाई अंक है उनके वर्ग करना है, तो उनकी हमें संख्या बताना। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 एकम 1। अब 9 का वर्ग 9 में 81, 81 में इकाई अंक क्या होता है 1। अब 13 34, इसमें इकाई अंक 4, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6। अब इसका इकाई अंक देखना है हमें 8 अठैया 64, 64 का इकाई अंक 4। इसी प्रकार ये 6 चौक 36, पीछे का इकाई अंक 6। अब 2 दूनी 4, इसका आ जाएगा 3 त्रिका 9, इसका आ जाएगा 7 सतैया 49, इकाई अंक 9। 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग 5 25, 25 का इकाई अंक 5। तो ये हो गया हमारा पहला जो बहुत ही इजी है। इसमें अब है उसी का प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उसका कारण दीजिए। तो हमने यहाँ बताया है कि जिसके मतलब जो भी संख्या के पीछे का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। बस हमें ये अंक कर लेना है याद, तो हम पे आसानी से पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी। जैसे पहला है 1052, तो इसका इकाई अंक पीछे से 2 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर दूसरा 23453, इसका भी इकाई अंक 3 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार तीसरा है 7928, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर है 2,22,222, तो इसका इकाई अंक भी 2 है, तो ये भी नहीं है। पांचवा का 64,000, अगर 6400 होते तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती, यह इसलिए नहीं है क्योंकि 3 विषम अंक शून्य है। अगर 2 शून्य होते तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या होती। फिर 89,722, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पता ही है क्योंकि इसका इकाई अंक भी 2 है। फिर लास्ट है 2,22,000, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 3 विषम शून्य आ रहे हैं। फिर लास्ट वाली इसका भी इकाई अंक 0 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी में हमारा कारण आ जाता है, बस हम यह अंक कर लें तो हमें आसान। ठीक तीसरा भी उसी प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो संख्याएं दी हैं, उसका हमें वर्ग करना है और हमें बताना है कि किसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो जैसे 431 है, 431 में इकाई अंक 1 है, तो 1 का वर्ग होगा 1। फिर दूसरा है 2826, इसका इकाई अंक 6 और 6 का वर्ग होता है 36, तो ए आया हमारा विषम। फिर है 7779, तो इकाई अंक है 9 और 9 का वर्ग होता है 81, तो ए भी है हमारा विषम। अब है 82,004, तो इसका इकाई अंक 4 है, जो हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, ये हो गया हमारा समवर्ग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ग विषम है, तो हमें सम नहीं बताना है, विषम बताना। तो नंबर 1 431 का 1, तो आएगा 431वां 7779, जिसका वर्ग आया है 81। इन दोनों की वर्ग विषम होंगे, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। 5 और 6, इसमें हमने उसको ज्यादातर नहीं बताया है क्योंकि वो इतनी इजी IMP नहीं है, तो आप उसको पुस्तक में समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे सातवां में है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको हमें जो प्रश्न दिए हैं 1 2 3, इनको हमें जोड़ना नहीं है, इनका हमें केवल योग नहीं करना है, इनको हम यहाँ से गिनती करके और इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ करते हैं, संख्याएं गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 और 5 पर लगा देंगे स्क्वायर। तो हम 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25,
तो आप करके भी देख लेना, अगर हम इनको जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 25। ठीक उसी प्रकार अब इन संख्याओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 और 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का 10 में गुणा करेंगे 10 धाम 100। इनका भी करके देख लेना, योग करेंगे तो 100 ही आएगा। अब ऐसे ही ठीक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हम लगा देंगे 12 पर स्क्वायर। जो 12 का स्क्वायर होता है हमने पहले बताया है, 12 का स्क्वायर होता है 144। इनका भी हम अगर योग करेंगे तो इनका योग आएगा 144। बहुत ही इजी है और IMP है जो अक्सर पेपर में आता है। तो लाइक कर देना एंड कमेंट। अब है प्रश्न 8वां। 49 को 7 विषम के योग के रूप में लिखिए। तो 49 को 7 विषम संख्याएं पता है, 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती। तो हमें सम नहीं लेना है, पूरी संख्याएं विषम लेना है। केवल कितनी? 7। 1 धन 3 धन मतलब उसमें बोला है प्रश्न में कि योग के रूप में लेना है, तो योग मतलब जोड़ना। धन 5 धन 7। अब हमें ये नहीं करना कि हम 1 से बस 7 तक संख्या लें। प्रश्न में अच्छे से बोला है कि 49 को 7 विषम संख्या, यानी 7 तक विषम संख्या नहीं, मतलब 7 ही विषम संख्या। तो हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 प्लस 9 प्लस 11। अब हम फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम लिख देंगे 13। तो हमने यहाँ लिख दिया 49 को 7 विषम संख्या के रूप में, मतलब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योग आएगा 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का। ये हो गया हमारा सटीक आंसर। अब ठीक उसी प्रकार 1 से 21 को 11 विषम संख्या, इसमें हमने 7 विषम संख्या ली थी, इसमें हम 11 लेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 50 प्लस 70। इसको पहले हम काउंट करें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 90 प्लस यहाँ आ जाएंगे 21। तो ये हो गए हमारे आंसर। केवल हमें योग के ही रूप में लिखने थे। अब इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट भी है और IMP भी है। तो दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं? तो संख्याएं दी हैं, हम उसके वर्ग ज्ञात करने हैं। तो हमने सीधा सा है कि 12 में जो पहली संख्या है उसमें हम 2 2 का गुणा कर देंगे। जैसे 12 है, 12 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। तो 12 और 13 के बीच में 24 संख्याएं हैं। अब इसी प्रकार दूसरा 25 और 26, इसमें 25 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50। तो 25 और 26 के बीच में 50 संख्याएं हैं। अब तीसरा 99 और 100, जिसमें 99 हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 198। तो 99 और 100 के बीच में 198 संख्या है। तो इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये भी IMP है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो भी समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर बताइए।